बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू, सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को बैलों की घंटियों की आवाज़। इस गांव में लोग सीधे साधे थे, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं था। मोहन के पास बस एक छोटा सा खेत था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी ज्यादा नहीं सुधरी। दूसरी तरफ भोलाराम के पास बहुत जमीन थी। वह खुद कभी खेत में काम नहीं करता, बस दूसरों से काम करवाता और फायदा उठाता। एक दिन सुबह सुबह मोहन खेत में हल चला रहा था। उसकी पत्नी गौरी पानी लेकर आई। मोहन, तुम इतना मेहनत करते हो फिर भी हमारे घर में कभी पैसे नहीं बचते। गौरी, मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। गौरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में चिंता थी। उनका बेटा छोटू भी वहीं खेल रहा था। बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। पैसे कमाना अच्छा है बेटा, लेकिन ईमानदारी से कमाना सबसे जरूरी है। उधर भोलाराम अपने बड़े घर में बैठा था। उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, इस बार बारिश कम हुई है, फसल कम होगी। भोलाराम की आंखों में चालाकी चमक उठी। अच्छा है, अब गांव वाले मजबूर होंगे। मैं उनसे उनकी जमीन सस्ते में खरीद लूंगा। कुछ दिनों बाद सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसल खराब हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब क्या होगा? हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भोलाराम ने गांव वालों को बुलाया। देखो, तुम सबकी फसल खराब हो गई है। अगर तुम चाहो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो। गांव वाले मजबूर थे। एक एक करके लोग अपनी जमीन बेचने लगे, लेकिन मोहन खड़ा रहा। मोहन, तुम भी बेच दो अपनी जमीन। नहीं मालिक, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। दिन बीतते गए। मोहन के घर में खाना कम हो गया। कभी कभी उन्हें आधा पेट खाना पड़ता। छोटू रोने लगा। माँ, मुझे भूख लगी है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन मोहन खेत में गया। उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह झुककर देखने लगा। उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली। मोहन ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे। मोहन हैरान रह गया। मोहन के मन में विचार आया। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरा घर बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा नहीं है। वह सीधे भोलाराम के घर गया। मालिक, मुझे खेत में ये हांडी मिली है। शायद ये आपकी जमीन की होगी। भोलाराम हैरान रह गया। अगर मैं होता तो ये पैसे कभी वापस नहीं करता। मोहन, ये हांडी तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी है। मोहन ने मना किया, लेकिन भोलाराम ने जोर दिया। उस दिन के बाद भोलाराम बदल गया। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। गरीबों को खाना दिया, कर्ज माफ किया, जमीन वापस की। अगले साल अच्छी बारिश हुई। मोहन के खेत में भरपूर फसल हुई। छोटू खुशी से दौड़ रहा था। माँ, बाबा, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन मुस्कुराया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन पूरे गांव ने मोहन को सम्मान दिया। मोहन, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने विनम्रता से कहा। ईमानदारी ही असली दौलत है।